ज्ञान गंगा गीता चैनल में आप सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है। संक्षिप्त श्रीमद् भागवत कथा प्रथम स्कंद 11वां अध्याय। सूत जी कहते हैं कि द्वारका पहुंचकर श्री कृष्ण जी ने जोर से अपना शंख बजाया। उससे द्वारिकावासी समझ गए कि श्री कृष्ण जी आ गए हैं। फिर तो संसार के स्वामी अपने राजा के दर्शनों की इच्छा से सारी प्रजा की भीड़ टूटकर उनका दर्शन करने लगी। अपूर्व स्वागत हुआ। सबने भगवान श्री कृष्ण जी पर अपना सर्वस्व निछावर किया। फिर जैसे पिता से पुत्र कहते हैं, वैसे ही प्रीति से प्रसन्न मुख वाले प्रजागण श्री कृष्ण जी से गदगद हो बोले, हे नाथ, मैं इस संसार में आप ही सबका कल्याण करने वाले हैं। हम सब प्रजागण आपके उन चरणों को नम्र प्रणाम करते हैं जिन्हें इंद्र, ब्रह्मा और नारद भी प्रणाम करते हैं। हे विश्वत्थामा, आप सबका कल्याण करें, क्योंकि आप ही हमारे माता पिता, मित्र और स्वामी हैं। आप ही हम लोगों के उत्तम गुरु तथा परम देवता हैं। आपके अनुकूल होने से हम लोग कृतार्थ हो गए। आपको पाने से हम लोग सनाथ हैं, क्योंकि जो आपका दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है, वही आपके हास्य तथा स्नेह युक्त अवलोकन वाले तथा मनोहर अंगों को देखने का हमें सौभाग्य प्राप्त है। हे कमल नेत्र, हे अच्युता, जब आप हम सबको त्याग कर हस्तिनापुर चले गए, तब आपके बिना हम पुरवासी विकल और दीन होकर दिन रात आपके ही वियोग में दुखी रहते थे। आपका एक क्षण का भी वियोग हमारे लिए करोड़ों वर्ष के समान दुखदाई हो जाता है। तब प्रजाजनों के ऐसे वचनों को सुनते हुए श्री कृष्ण जी अपने उस द्वारिकापुरी में पहुंचे, जो मधु, भोज, दाशाह, अंधक और वृषणिवंशियों से वैसे ही रक्षित थी जैसे नागों से पाताल लोक रक्षित होता है। ओ पुरी सब ऋतुओं में पुष्पादिक समस्त पत्ती वाले पवित्र वृक्ष, लता से सुशोभित खेलने योग्य बगीचों के मध्य से तालाबों और तड़ागों की शोभा से सर्वदा ही शोभायमान रहती थी। उस नगर द्वार तथा सब घरों के द्वारों और मार्गों में जहां तहां सर्वत्र बंधनवार टंगे हुए थे। वो पुरी सर्वदा ध्वजा और पताकाओं से अलंकृत रहती थी, जिसके राजमार्ग, अन्य मार्ग और बाजारों के मार्ग तथा चौतरे आदि सब झाड़े बुहारे निर्मल और सुगंधित जल से सींचे रहते थे। उसमें फल, पुष्प, अक्षत और अंकुर जमे हुए थे। मंदिरों के प्रत्येक द्वार दही, अक्षत, फल और गन्नों से भूषित तथा भरे घट, धूप और दीप से शोभित रहते थे। तब श्री कृष्ण जी को आते हुए सुनकर वसुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, अमित पराक्रमी बलभद्र, प्रद्युम्न, चारुदेशन तथा जामवती के पुत्र शांब अधिक सब बड़े हर्ष से अपने भोजन, शयन और स्नेह पूर्वक संभ्रम चित्त बड़ी प्रसन्नता से अपने रथों पर चढ़कर अगवानी करने चले। वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित हो सैकड़ों नगर वधू भी प्रसन्न मुख परम शोभित हो भगवान दर्शन के लिए चली। नट नर्तकियों की भीड़ लग गई। सूत, मागध और बंदी जन श्री कृष्ण जी के अद्भुत चरित्रों का यशोगान करने लगे। तब श्री कृष्ण जी ने वहां आए हुए पुरवासियों तथा समस्त बंधु बांधवों से भेंट कर सबका सम्मान किया। सबने सिर झुकाकर श्री कृष्ण जी को प्रणाम किया। इस प्रकार गुरु ब्राह्मणों से आशीर्वाद ग्रहण करते हुए श्री कृष्ण जी द्वारिकापुरी में प्रविष्ट हुए। जब वे राजमार्ग में पहुंचे, तब उन्हें देखने के लिए उनके आगमन से परम सुख मानने वाली कुलीन स्त्रियां अपने महलों के ऊंचे भाग में चढ़ गईं। श्री कृष्ण जी के दर्शनों से किसी के नेत्र तृप्त नहीं होते थे। जिन श्री कृष्ण जी के वक्षा स्थल में श्री लक्ष्मी का निवास है,
जिनका मुख सुंदरता रूपी अमृत पीने के लिए नेत्रों का पात्र है, जिनकी भुजाओं में लोकपालों का वास है, जो सर्वदा पीतांबर और वनमाला धारण किए रहते हैं, जिन पर मार्ग में श्वेत छत्र और चमर चला करता है, जिन पर फूलों की वर्षा होती है, वे संसार के स्वामी श्री कृष्ण जी उस समय ऐसे शोभायमान हो रहे थे और सहसा ही द्वारिका में उनका आगमन ऐसे हुआ जैसे आकाश में सूर्य, चंद्रमा, इंद्रधनुष और दामिनी ने संयुक्त मेघ शोभायमान होते हैं। तदनंतर श्री कृष्ण ने गृह में प्रवेश किया। माता पिता ने उन्हें छाती से लगाया। श्री कृष्ण जी ने देवी की आदि सातों माताओं को सिर झुकाकर हर्ष से प्रणाम किया। श्री कृष्ण जी को देखकर माताओं के स्तनों से दूध टपकने लगा। वे कूदकर उनकी गोदी में जा बैठे। माताओं ने प्रेमाश्रु बहाकर उन्हें भिगो दिया। पश्चात श्री कृष्ण जी समस्त संपत्तियों से पूर्ण तथा सब मंदिरों में उत्तम अपने उस मंदिर में प्रविष्ट हुए जहाँ स्त्रियों के 16,108 मंदिर थे। तब बहुत दिनों बाद घर में आए हुए पति को देखकर सब स्त्रियां प्रसन्न हो दौड़ पड़ी। सबके नेत्रों में लज्जा और स्नेह भरा हुआ था। सब दूर ही से श्री कृष्ण जी को देखकर उनके हृदय में जा मिली। पश्चात पुत्रों के द्वारा उन्होंने श्री कृष्ण जी के दर्शन किए। उन सब के नेत्रों में प्रेमाश्रु भरे हुए थे। उसे उन्होंने बहुत रोका, परंतु वे टपक ही पड़े। यद्यपि श्री कृष्ण जी सबके सामने ही स्थित रहने वाले थे, तथापि उनमें जो प्रतिपल नवीनता उत्पन्न होती थी, उसे भला कौन सी स्त्री छोड़ना चाहती। इसी से तो परम चंचला लक्ष्मी भी उनके कमलवत चरणों को कभी नहीं छोड़ती। यद्यपि देखने में उन श्री कृष्ण जी के पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं रहता और वे सर्वदा निरस्त्र ही रहते थे, तथापि उन्होंने पृथ्वी का भार हरण कराने के लिए कुचाली राजाओं में परस्पर बैर भाव उत्पन्न कराकर उनकी अनेक अक्षौहिणी सेना के होते हुए भी सबका सर्वनाश कर डाला। और जब इस प्रकार भूभार हरने वाला कार्य उन्होंने पूरा कर लिया, तभी वे शांत हुए। इसी प्रकार श्री कृष्ण भगवान अपनी माया से अवतार लेकर साधारण मनुष्यों के समान बहुत स्त्रियों के मध्य में रहकर भी संसार का पालन पोषण और संहार करते रहते हैं। वे सब में रमण करने वाले हैं। उन्होंने सबको मोहित कर लिया, परंतु वे स्वयं किसी के हाथ ना लगे। किंतु संसारी जनों में जो मूर्ख हैं, वे यही जानते हैं कि श्री कृष्ण जी साधारण मनुष्य थे, परंतु उन्हें जानना चाहिए कि जो प्रकृति निश्चित और स्थित रहते हुए भी सर्वदा उनके गुणों से युक्त नहीं होता है, वही ईश्वर है। यही उनकी ईश्वरता है। इस अध्याय में बंधु बांधवों सहित द्वारिका गमन पर प्रजाजनों एवं बंधु बांधवों द्वारा श्री कृष्ण जी का अपूर्व स्वागत होना क्रमशः